की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। कर्नाटक के 2 आजाद अरकान असेंबली को झटका लगा है। अर्जी पर जल्द समाअत की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि अर्जी पर आज समाअत नामुमकिन है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कर्नाटक में सियासी बुहरान लगातार जारी है और आज एक तरफ ये देखा जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट में जेडीएस और कांग्रेस क्या कामयाब होती है या नहीं, सरकार बनती है या नहीं बनती है, ये तजब्जुब बरकरार है। उधर कर्नाटक के 2 आजाद अरकान असेंबली को झटका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिला है। अर्जी पर जल्द समाअत करने की मांग की गई थी 2 आजाद अरकान असेंबली की जानिब से, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि अर्जी पर आज समाअत नामुमकिन है। इसी हवाले से मजीद अपडेट हासिल करेंगे, रुख करेंगे अपने नुमाइंदे सुशील पांडे का। सुशील पांडे, बताइए, जल्द समाअत करने को लेकर अर्जी दाखिल की गई थी जिसपे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि जल्द समाअत नहीं होगी, क्या कुछ कहा और चीफ जस्टिस ने? ये देखिए, कर्नाटका के विवाद को लेकर साफ तौर से ये मांग की गई थी कि आज सुप्रीम कोर्ट जो 2 इंडिपेंडेंट एमएलए हैं उनकी पिटीशंस को सुने, क्योंकि फ्लोर टेस्ट स्पीकर की तरफ से नहीं कराया जा रहा है कर्नाटका को लेकर, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करे। एमएलए ने कहा है कि सरकार अल्पमत में है कुमारस्वामी के और इसीलिए वो फिलहाल इस पूरे मामले में फ्लोर टेस्ट नहीं कर रहे हैं कर्नाटका को लेकर। सुप्रीम कोर्ट फिलहाल इस मामले में आदेश दे स्पीकर को कि वो फ्लोर टेस्ट कराएं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने आज इस याचिका पर जल्द सुनवाई से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हम देखेंगे कि कब इस मामले को सुना जाए। तो अब ये तय है कि सुप्रीम कोर्ट फिलहाल आज इस याचिका पर सुनवाई नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट कल इस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिस याचिका में दोनों इंडिपेंडेंट एमएलए फ्लोर टेस्ट कराने की मांग कर रहे हैं। जी, लेकिन सुशील पांडे, आज फ्लोर टेस्ट होगा कर्नाटक की अगर हम बात कर रहे हैं तो आज फ्लोर टेस्ट होना है और याचिका दाखिल की गई है। ऐसे में कल इस पर समाअत की जानी है सुप्रीम कोर्ट में। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने वक्त दिया, फिर इसका क्या फायदा होगा, क्योंकि आज तो फ्लोर टेस्ट हो रहा है। जी देखिए, फिलहाल जो सना उम्मीद ये है कि फ्लोर टेस्ट फिलहाल टाला जा रहा है सरकार की तरफ से और स्पीकर की तरफ से, क्योंकि गवर्नर ने 2 बार चिट्ठी लिखी है स्पीकर को कि वो फ्लोर टेस्ट करवाएं, लेकिन स्पीकर अपने हिसाब से इस मामले में फ्लोर टेस्ट करवाना चाह रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि जो तमाम रिबेल एमएलए हैं उनको मनाया जा सके और इसीलिए फ्लोर टेस्ट में डिले किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में कुमारस्वामी की तरफ से याचिका दाखिल की गई है, जेडीएस की तरफ से याचिका दाखिल की गई है और कांग्रेस की तरफ से याचिका दाखिल की गई है कि अपने जो रिबेल्स एमएलए हैं उनके खिलाफ जो व्हिप जारी किया गया है उस व्हिप में 17 तारीख का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसको क्लैरिफाई किया जाए। इस बाबत भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, लेकिन आज कांग्रेस की तरफ से इस याचिका पर कोई सुनवाई की मांग नहीं की गई है। यानी कि ये जरूर है उम्मीद कि सुप्रीम कोर्ट आज इस याचिका पर फिलहाल इंटरफेयर नहीं कर रहा है, लेकिन स्पीकर की तरफ से इस मामले में फ्लोर टेस्ट की जो खबरें आ रही है सना, वो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि आज फ्लोर टेस्ट करवाया जा सकता है स्पीकर की तरफ से। तो हमें भी इंतजार करना पड़ेगा कि आज अगर फ्लोर टेस्ट हो जाता है तो जो याचिका दाखिल की गई है वो इनफेक्चुअस हो जाएगी, लेकिन अगर फ्लोर टेस्ट आज नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट कल इस मामले पर अहम आदेश दे सकता है। जी, बेहद शुक्रिया सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से तफसील फराहम करने के लिए। तो कर्नाटक में सियासी उठापटक जारी है। आज कर्नाटक असेंबली में फ्लोर टेस्ट होने की उम्मीद लगाई जा रही है। इख्तिदार बचाने के लिए कुमारस्वामी को आज एतमाद का वोट हासिल करना होगा। कांग्रेस जेडीएस 15 अरकान असेंबली में आने से इनकार कर चुके हैं। ऐसे में कुमारस्वामी को अक्सरियत साबित करने में दिक्कत पेश आएगी और कांग्रेस जेडीएस की हुकूमत गिर सकती है। नंबर गेम की अगर बात करें तो नंबर गेम के मुताबिक कांग्रेस जेडीएस के 15 अरकान की बगावत के बाद स्पीकर को छोड़कर महज 101 ही अरकान बचते हैं मखलूत सरकार के पास, जबकि बीजेपी अपनी इत्तेहादी पार्टियों के साथ 107 सीटों पर काबिज है और अक्सरियत साबित करने के लिए 105 सीटें दरकार हैं। रऊफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं बैंगलोर से। रऊफ के पास चलेंगे। रऊफ, हम देख रहे हैं कि लगातार कर्नाटक का सियासी नाटक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में क्या ये उम्मीद आज लगाई जाए कि आज ये नाटक खत्म हो सकता है और आज फ्लोर टेस्ट वाकई में होगा? जी देखिए, आज जो आसार दिखाई दे रहे हैं, अभी अभी जो है कांग्रेस और जेडीएस और बीजेपी के एमएलए विधानसभा पहुंच रहे हैं और असेंबली का इजलास कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। और जो स्ट्रेटेजी, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि कांग्रेस और जेडीएस ने एक बार फिर जो है पहले बहस की स्ट्रेटेजी अपनाई है, यानी पहले बहस होगी
जी। और दूसरी जानिब जो है बीजेपी इस पुरजोर मुतालिबा कर रही है कि आज ही कोई फैसला सामने आए। तो इस लिहाज से देखना ये होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्तें मजीद दायर होने वाली हैं, क्या उस पर इनकी निगाह होगी या फिर जो है वजीर आला कुमारस्वामी एतमाद का वोट हासिल करें, ये देखने की बात होगी। जी रऊफ, हमने देखा कि पिछले दिनों जब फ्लोर टेस्ट के लिए बहस की गई थी और बहस में ही हंगामा हुआ, अपोजिशन पार्टियों की जानिब से हंगामा किया गया और विप को लेकर उन्होंने कहा कि जब तक इस पर फैसला नहीं आ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा मखलूस सरकार ने विप को लेकर खटखटाया। ऐसे में अभी तक विप को लेकर कोई फैसला नहीं आया है, कल शायद उस अर्जी पर समाअत होने वाली। ऐसे में क्या लगता है कि आज के लिए फिर से ये फ्लोर टेस्ट टल जाएगा? ऐसे आसार नजर आ रहे हैं रऊफ? ऐसे आसार बिल्कुल भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक जो विप के ताल्लुक से जो सुप्रीम कोर्ट से जो सुनवाई होने वाली है उसका एक इंतजार है, लेकिन यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि जो पिछले यानी कि जुमे के दिन जो इजलास हुआ था उसमें ये बात कही गई थी कि कैसे भी जो है इस कार्रवाई को पीर के दिन मुकम्मल कर लिया जाएगा। स्पीकर ने ये बात कही थी, तो स्पीकर अगर कहते हैं कि ये कार्रवाई जो है आज ही मुकम्मल हो जाए तो आज शाम तक फ्लोर टेस्ट हो सकता है। अगर जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के की सुनवाई का इंतजार है और तो दूसरी तरफ जो है जेडीएस और कांग्रेस मजीद बहस पर अगर उतर आए तो ये कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी हो सकती है। लेकिन आज जो अगर स्पीकर को फैसला करना होगा कि क्या वो आज ही एतमाद की कार्रवाई मुकम्मल कर लेंगे, जैसे कि उन्होंने जुम्मे के दिन ये बात कही थी। जी रऊफ, सवाल ये उठता है, आज और अभी कुछ देर पहले की खबर हम आपको बताएं तो सुप्रीम कोर्ट से 2 आजाद अरकान असेंबली को झटका लगा है। उन्होंने कहा था कि जो अर्जी उन्होंने दाखिल की है उस पर जल्द से जल्द समाअत हो। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आज इस पर सुनवाई नहीं हो सकती, शायद कल इस पर सुनवाई हो। ऐसे में कर्नाटक की मखलूस सरकार की जो परेशानियां मजीद बढ़ती हुई जा रही है, मखलूस सरकार को क्या ये समझना नहीं चाहिए कि अब उनकी हुकूमत बच नहीं सकती है, लेकिन वो तमाम हथकंडे हथिया रहे हैं? जी बिल्कुल भी यही हिकमत अमली है कि कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए, चाहे वो कानूनी तरीके से हो, चाहे वो बातचीत से हो, चाहे वो कोई भी जो है तरीका निकाला जाए जिससे चंद जो बागी एमएलएज हैं वो या तो वापस आ जाए या फिर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। ये तमाम पहलुओं पर गौर करते हुए असेंबली का इजलास जो है अब कुछ ही देर में शुरू होने वाला है और तवक्को की जा रही है कि काफी हंगामा खेज हो सकता है। जैसे ही आगाज होगा तो काफी हंगामा हो सकता है और आज भी जो है कार्रवाई नहीं हो सकती है, यानी कि हंगामे को देखते हुए कुछ वक्त के लिए मुलतवी भी किया जा सकता है। ये तमाम आसार दिखाई दे रहे हैं। जी जाहिर सी बात है, और आज जिस तरीके से असेंबली सेशन की जब शुरुआत होगी तो ये नॉर्मल असेंबली सेशन नहीं होगा जिसमें अवामी मुद्दों को उठाया जाएगा, बल्कि सरकार को बचाने की कोशिश की जाएगी। जिस तरीके से लगातार कुमारस्वामी की तरफ से की जा रही है बहस की बात वो करते हैं और बहस के बाद हंगामा खेज हो जाता है पूरा सदन। बेहद शुक्रिया रऊफ हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट फराहम करने के लिए। इस हवाले से लगातार आपसे राब्ता कायम करते रहेंगे। फिलहाल